प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, जिसका हवाला देकर मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है, तो इस एक्ट को भी समझना जरूरी है। क्या है ये एक्ट? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में यह कानून आया। हर धार्मिक स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947, डेट याद रखिए, 15 अगस्त 1947 जैसी ही रहेगी, यह प्रोविजन दिया गया। अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा। अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या केस पहले से कोर्ट में था, इसलिए इस कानून के बाहर रहा, यह भी बात स्पष्ट है। और राम मंदिर आंदोलन के चलते ही तत्कालीन सरकार यह कानून लेकर आई थी, ताकि बाकी दूसरे धार्मिक स्थलों पर कोई विवाद न हो पाए। और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने क्या कहा है। यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि सभी पक्षों को यह कहा गया है कि मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए और याचिकाओं को खारिज किया जाए। अगर एक पक्ष पीड़ित है तो उसके लिए ऊपर की अदालत खुली हुई है। न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में से निस्तारित किया जाए। इस फैसले को देख रहे हैं, कितना ऐतिहासिक फैसला लग रहा है? यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से यह मामला लंबित है और एप्लीकेशंस डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। हमें उनसे आपका तारुफ करा दें। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग एक बॉडी है यूपी की, उसके अध्यक्ष हैं। सीता साहू ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता हैं हिंदू पक्ष की, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले लेकिन मैं पीयूष पांडे का रुख करूंगा, क्योंकि पीयूष पांडे हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हैं कानूनी पेचीदगियों पर जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पीयूष, आसान अल्फाजों में हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले के मायने मतलब समझा दीजिए। क्या सीधे सीधे यह माना जा सकता है कि अब ज्ञानवापी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई असर नहीं होगा, हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी, जैसे चल रही है वैसे ही, और 1991 का जो मूलवाद था उस पर भी सुनवाई होगी? देखिए समीर, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मूलवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा कि जो सरकार उस समय कानून लाई थी जिसमें अयोध्या को दायरे से बाहर रखा गया था और शेष जो धार्मिक स्थल थे उनको अंदर रखा गया था, वो मूलवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और वो मामला यहाँ पे लंबित है। रहा सवाल हाईकोर्ट में जो आदेश आज जारी किया है, उसमें दरअसल मामला ये था कि ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार की मांग की गई थी निचली अदालत में, और ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का लागू होता है, और साथ ही जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसके आड़े आता था। तब इसके बाद जिला अदालत मामला गया और 1991 में हाईकोर्ट पहुंच गया। तब से हाईकोर्ट में यहाँ पर लंबित था, और आज हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्वामित्व इससे इतर अगर कोई मांग की जाती है तो फिर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर है। हालांकि इस मामले में जब फैसले की पूरी प्रति सामने आएगी तब ये भी स्पष्ट होगा कि इसमें और किन स्थितियों पर हाईकोर्ट की ओर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दायरा है वो स्पष्ट किया गया है और किस तरह की छूट प्रदान की गई है हिंदू पक्ष को। पीयूष, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से क्या दूसरे मामलों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? खासतौर पे मथुरा का भी मामला चल रहा है, कोई और मामले अगर आते हैं सामने, क्या उस पर भी इस तरीके के प्रभाव पड़ेगा उससे? देखिए, प्रभाव का सवाल रहा तो सीधे तौर पर कोई प्रभाव दूसरे मामले पर नहीं पड़ता कानूनी मामले में, लेकिन जब कोई पक्षकार यानी कि मुस्लिम पक्ष जब ये दावा करता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है ये मामला, तो ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष के पास अब हाईकोर्ट का ये फैसला होगा और हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाएगा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्थितियां स्पष्ट की हैं।
ऐसी स्थिति में मुस्लिम पक्ष का ठीक जो है। दावा है वो गलत है। बिल्कुल, लेकिन जी समीर। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस एक्ट का हवाला लगभग हर केस में दिया ही जाता है, इसका जिक्र किया ही जाता है। सीता साहू हमारे साथ ज्ञानवापी याचिकाकर्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सीता जी, आप इस पूरे आज के कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश पर क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, मैं सभी सनातनियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो जो हम लोग के मंदिरों को, ना जाने अनगिनत मंदिरों को हमारे तलवारों के नोक पे ध्वस्त किया गया है, जिनमें से मथुरा का कृष्ण मंदिर है, काशी का विश्वनाथ मंदिर है, इनको ध्वस्त किया गया था। आज वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उसमें सहने से ही हम लोग को जीत मिल रही है। तो मैं सभी को ये बधाई देना चाहूंगी। और मंदिर था तो फिर उसमें जीत मिलनी ही चाहिए। सभी के लिए खुशी की बात है। मैं बधाई दूंगी सबको। जी हाफिज नूर साहब, किस तरह से आप देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले को लटकाने, अटकाने, भटकाने की जो लोग कोशिशें कर रहे थे उनके लिए यह झटका है। देखिए, फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आया है जी, और उन्हें जश्न मनाना ही चाहिए, उन्हें खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन हम तो इंतजामिया कमेटी से यही कहेंगे कि इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं, देश के इंसाफ के आखिरी मंदिर में जाएं और वहां जाकर के आप अपील करें, गुजारिश करें कि हमें इंसाफ मिले। नहीं, लेकिन हाफिज नूर साहब, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जाती है। अब यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आप देखें तो उन्होंने यह कहा है कि पूजा का अधिकार जो हिंदू पक्ष मांग रहा है उस पर मुकदमा चल सकता है, क्योंकि पूजा आजादी के पहले से हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड हिंदू पक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे आप कैसे देखें? कोर्ट जो है वो उंगली पकड़वाना चाहता है। कोर्ट चाहता है शुरुआत हो, क्योंकि देखिए मैं तो ये कहूंगा, सब लोग बैठे हुए हैं, शायद राजू दास भी है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, अभी आपने नाम लिया था। मैं कहूंगा सरकार आपकी है, अब आप हाकिम हैं, आप पहले 1991 एक्ट को खत्म करवाएं, क्योंकि जब नरसिम्हा राव सरकार बनवा सकती है तो मोदी सरकार उसको हटवा भी सकती है। तो उसको संशोधन करें, उसको खत्म करें